देश से घूमने आई है, उसके लिए उस बंदे ने इस्तीफा दे दिया। इतने कमजोर और इतने दब्बू हैं वहां के नेता। नॉर्वे में मिड डे मील खाने से 2 बच्चे मर गए, उनके पीएम ने पूरे देश से माफी मांगी। उस स्कूल के प्रिंसिपल से लेके कॉन्ट्रैक्टर तक सबको हटा दिया। मतलब ये टेम्परामेंट है इन लोगों का, इतने छुई मुई है। और दूसरा, मुझे हैरानी है ऐसी किसी भी मौत पर लोग मंत्रियों से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा क्यों मांगते हैं? अरे भैया, जो मंत्री बना ही नैतिकता के आधार पर नहीं है, वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा कैसे दे? अगर किसी से इस्तीफा मांगना भी है तो उसे अनैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांगिए। मतलब अगर 2-4 लोग मर जाएं और आप देखें कि किसी मंत्री की आंख में आंसू आ जाए, तब उससे इस्तीफा मांगिए। तब उससे कहिए कि मंत्री जी ये क्या बात है, आप तो दिल पर पत्थर रखकर इतने अपराध कर मंत्री बने थे और आज आप इतने कमजोर हो गए कि एक मौत देकर आपकी आंख से आंसू आ गए। ये तो सरासर नैतिकता है और आप जो अनैतिकता के आधार पर मंत्री बने हैं, आपको ये सूट नहीं करता। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इस देश के नेता कभी आपको ऐसा मौका नहीं देंगे, क्योंकि उनकी खाल इतनी मोटी है कि किसी के मरने से मचे शोर की आवाज उनकी खाल को चीरकर उनकी आत्मा तक नहीं पहुंच सकती। तो ये नीरज भाई थे, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। इनसे आप अनैतिकता की उम्मीद रखिए और अगर 5-6 लोगों की जान चली जाए और अगर गलती से इनकी आंख में आंसू की बूंद नजर आए तो फिर आप इस्तीफा मांगिए। अरे ये क्या गजब कर दिया आप तो अनैतिकता के पुजारी हैं और आपने नैतिकता दिखा दी। ये बहुत सही बात कही नीरज भाई ने। तो इसी बात से आज यहाँ पे समाप्त करेंगे और इस पूरी बातचीत पर आपकी हम राय जानना चाहेंगे।